जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीम करोड़ी बाबा, जय महाराज जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का वीडियो दूसरे दिनों के वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। आज का वीडियो मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीम करोड़ी बाबा या नीम करोली बाबा, दोनों ही सही हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और इसमें मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था कि क्यों ये दोनों नाम सही हैं या क्यों ये दोनों नाम लिए जाते हैं। खैर, आज का जो वीडियो है, आप मेरे पीछे तस्वीर देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है ये नीम करोड़ी बाबा पर जो फिल्म बनी है, श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज, उसको लेकर है। ये फिल्म, जैसे कि आपको पता है कि पहले 24 अप्रैल इस साल रिलीज होने वाला था, लेकिन सब कुछ तय होने के बावजूद ऐन मौके पर फिल्म पोस्टपोन हो जाती है। वजह यह दिया गया था कि इस फिल्म को जो CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जो क्लियरेंस है वो नहीं मिली थी। एक बात मैं इस बीच आपको बता दूं कि मैं बीच बीच में अंग्रेजी में भी बोलूंगा क्योंकि नीम करोड़ी बाबा के भक्तों में एक बहुत बड़ा जो फैक्शन है, बहुत बड़ा जो तबका है, वो विदेशों में रहने वाले विदेशी लोग हैं। और आज भी हम देखते हैं कि विदेशों से सोशल मीडिया पर खासकर भक्त नीम करोड़ी बाबा पर पोस्ट करते हैं, अपने घरों में भजन संध्या आयोजन करते हैं और नीम करोड़ी बाबा को लेकर तरह तरह के जो प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर नीम करोड़ी बाबा के हम भक्तों की तालिका को खंगालें तो उनके भक्तों में सबसे पहला नाम शायद रिचर्ड एल्पर्ट का आता है, जिनको हम आगे चलकर रामदास के नाम से जानते हैं। कहानी आपको सबको पता है, इसलिए मैं इन कहानियों में भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि बीच बीच में मैं अंग्रेजी में भी कुछ बातें करूं ताकि बाहर के जो सुनने वाले हैं वो भी समझ पाएं। So this is a film about Neem Karoli Baba or Neem Karoli Baba. As I said, both are correct. And I had addressed this issue in one of my videos, why these both Neem Karoli Baba and Neem Karoli Baba actually came into existence and why both are correct. Anyway, today's topic is the film on Neem Karoli Baba, fondly Maharaj Ji. This film is titled as Shri Baba Neem Karodi Maharaj. Initially, this film was supposed to be released on 24th of April, but due to non-clearance of CBFC, that is Central Board of Film Certification, this film was postponed at the nick of the moment when everybody was waiting for the film. In fact, that day, many had even planned to reach the theater, but suddenly they came to know that film has been postponed. तो इस फिल्म की खासियत ये है कि ये अपनी तरह का पहला बायोपिक है महाराज जी पर। और इस फिल्म को बनाने में फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शरद सिंह ठाकुर, इन्होंने काफी मेहनत की है। करीब 4 से 5 साल उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया है। वो उन जगहों पर गए जहां महाराज जी ने साधना की, उन लोगों से मिले जो अब जीवित हैं, जिन्होंने महाराज जी को देखा, प्रत्यक्ष किया, महाराज जी के चमत्कारों को प्रत्यक्ष किया। तो ये फिल्म एक रिसर्च जो कि शरद सिंह ठाकुर ने किया, उसका रिजल्ट है।
और जैसे कि मैंने कहा कि इस बायोपिक में हमें महाराज जी के जो जिंदगी है, जो जीवन काल है, उनकी टीचिंग्स हैं, उनके सीख है, उनकी जो इतने सालों का जो महाराज जी की तपस्या है, चमत्कार है, इन सब के बारे में एक it opens a door to the life and teachings of Maharaj Ji. And this film, which is directed by Sharad Singh Thakur, he took over 4 to 5 years before coming up with the end product, because he did extensive research on the subject. And for researching on the subject, Sharad Singh Thakur had visited those places which have relevance with Maharaj Ji. Either Maharaj Ji had attained enlightenment there, or Maharaj Ji sat on tapasya in those places, or Maharaj Ji had come up with various miracles. And apart from that, the filmmaker also met those people who are still alive, of course, who had the opportunity, had the privilege of seeing Maharaj Ji. So this film is a result of extensive research work. इस फिल्म के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि ये अपने तरह का पहला बायोपिक है. इससे पहले किसी ने महाराज जी पर कोई बायोपिक बनाया नहीं है, और इस फिल्म में महाराज जी के जीवन काल या उनकी जो कार्यकाल है, उनके तरह तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनको लोगों के सामने लाने की कोशिश किया है. Of course, it's a biopic. Why I'm saying this is because of late there has been a structural statement that the person doesn't resemble the subject. Now, it's not always mandatory for the person portraying the character to resemble the subject. Yes, this was structure earlier, but now the film, the structure of filmmaking, or the biopic has changed a lot. So कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोगों में एक बेचैनी होती है, या बहुत लोगों में एक कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर कि जिनको हम देख रहे हैं वो उस सब्जेक्ट की तरह दिखते नहीं है. यानी महाराज जी का जो तस्वीर हम देख के जो हम देखते हैं, ये फिल्म में जो महाराज जी बने हैं, यानी सुबोध भावे, ये महाराज जी की तरह नहीं दिखते हैं. तो इसको लेके बहुत लोग, हो सकता है कि उनको कंफ्यूजन हो, उनको हेजिटेशन हो. लेकिन आजकल का जो फिल्म बायोपिक का जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो सब्जेक्ट है उसके तरह जो एक्टर या एक्ट्रेस जो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो उसको निभा रहे हैं, वो दिखे भी. खैर, जैसे कि मैंने कहा कि महाराज जी का जो ये कैरेक्टर है, ये सुबोध भावे प्ले कर रहे हैं. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनमें हितेन तेजवानी, समीक्षा,
अनिरुद्ध दवे, हेमंत पांडे, मिलिंद गुना, स्मिता तांबे, गौरी शंकर, आरती नागपाल, गरिमा अग्रवाल और राजेश शर्मा प्रमुख हैं। इनमें से बहुत सारे जो एक्टर्स हैं इनको हम पहले देख चुके हैं, भली भांति इनसे वाकिफ हैं, पर जो देखने वाली बात यह है कि एक बायोपिक में ये लोग कैसे अपना किरदार निभाते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी डेडिकेटेड पोर्ट्रायल ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी इज वेटिंग फॉर टुमारो, दैट इज 29th May, when the film releases across cities, to see how Subodh Bhave portrays the character of Maharaj Ji. सुबोध भावे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इस चरित्र को निभाते वक्त उनको जो पर्सनल एक एनलाइटमेंट हुआ या उनको जो एक पर्सनल फीलिंग हुआ वो बहुत स्पेशल था। वो कहीं ना कहीं जो महाराज जी के जो भावना है उसके साथ जुड़े, और ये सिर्फ उनके लिए एक फिल्म नहीं है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया। If we talk of the actor, the central character, that is Subodh Bhave, who plays the character of Maharaj Ji, Neep Karori Baba. Recently in an interview, he said that apart from doing extensive homework on the character, that's very natural for every actor. But apart from doing that homework, when he started playing the character, he felt that there was some kind of enlightenment within himself, and he was getting connected to Neep Karori Baba, and he thus calls it as a very special experience, personal experience of playing this character. इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है बलराम गर्ग, बलबीर सिंह, शरद सिंह ठाकुर, खड़क सिंह गौर और नीलम सिंह ने। फिल्म अनिशा फिल्म इंटरनेशनल के बैनर तले बना है with the help of PC Jewelers and BSR Film Production Advanced Technology. जैसे कि मैंने कहा कि इंतजार अब खत्म। बहुत दिनों से जो महाराज जी के भक्त, followers of Neep Karori Baba, devotees of Maharaj Ji, were waiting with bated breath for the film. Finally, the waiting is over, and the film is all set to hit theaters across cities tomorrow. That is 29th of May 2026. इंतजार की घड़ियां खत्म, अब कल का इंतजार। और महाराज जी के तमाम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अब बस एक रात का इंतजार और उसके बाद कल वो बड़ा दिन जब महाराज जी का ये बायोपिक, जिसका सभी बेसब्री से इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, श्री बाबा नीप करोड़ी महाराज का मंचन होने जा रहा है, स्क्रीनिंग होने जा रहा है। और हम सबको महाराज जी के जिंदगी, महाराज जी के कार्यकाल, महाराज जी के वो तमाम जो किस्से कहानियां हम सुनते आए हैं उनको एक तरह से प्रत्यक्ष कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि ये बायोपिक है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि
जो शरद सिंह ठाकुर के जो ये रिसर्च के बाद जो ये फिल्म बनी है, ये महाराज जी के जिंदगी को हम सबके सामने एक नया एकदम बिल्कुल अलग तरह से पेश करेगी और हम सब लोग महाराज जी के साथ इस फिल्म के जरिए जुड़ पाएंगे। दरअसल भावनाएं इतनी गहरी है कि मैं खुद भी थोड़ा आई एम गेटिंग लिटिल वेलेड because of the emotions and sentiments, because I am also excited about the film. So all I have to say is let's wait for tomorrow and watch the film Shri Baba Neem Karori Maharaj. This is Pallab Ghosh signing off for Non-Stop News. Jai Maharaj Ji. Jai Neem Karori Baba.